हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की बिटकॉइन की अपडेट। बिटकॉइन जो है काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रहा है मुझे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि वॉल्यूम इसमें है नहीं बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी जो घंटे यानी कि ख़तरे की घंटी जो है ना, वो ये है कि अगर आपको गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का पता होगा। एक मिनट में चार्ट ज़रा ना BTC USDT पे ले आऊँ। तो अगर तो आपको गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का पता होगा तो आपको इसमें दरअसल होता ये है, जब 55 EMA की लाइन डाउनवर्ड्स क्रॉस करती है 200 EMA को, तो इसे कहते हैं डेथ क्रॉस। इसमें जो सा 200 EMA की लाइन जो होती है वो 55 EMA से ऊपर चली जाती है और 55 EMA नीचे चली जाती है। यानी अगर मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो ये बनता है। इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन और इसका कलर हम कर देते हैं रेड। तो ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा। जब ये फॉर्म होता है ना, तो मार्केट में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डंप आता है, ख़ास तौर पे बिटकॉइन में। अगर हम इसको प्रीवियसली देखें तो आप हमारा जो पिछला पूरा जोन सा बेयर था ना, जितना भी था 2 साल से, वो ये देखें। यहाँ से ये क्रॉस हुई थी और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रॉस हुई थी। उसके बाद डंप कितना बड़ा आया था। उसके बाद ये वापस 200 EMA को रिटेस्ट करने के लिए आया है। जब भी आया इसने डंप किया और इसके बाद ये देखें कैसे इसने जो है ना डंप पकड़ा है और ये यहाँ तक चलता गया है। अगर उससे पहले बात करें तो उससे पहले भी आप ये देखें, ये यहाँ पर क्रॉस हुआ था और उसके बाद डंप कितना बड़ा आया है। ये कितना डंप है? ये ऑलमोस्ट 17% का डंप है। ठीक है। और हाँ, जब ये 55 EMA रेड के ऊपर होती है, यानी 200 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो इसी तरीके से हमारी बुल मार्केट शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर दरअसल ये हो रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पर है। तो ये प्राइस हमारी अगर थोड़ा सा पंप लेती है 200 EMA ऊपर चली जाएगी इससे, तो फिर ये हमारा जो सा ना डेथ क्रॉस बन जाएगा। डेथ क्रॉस का मतलब यही है कि प्राइस डंप करेगी। और कुछ ये अगर हम देखा जाए तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ कुछ इस वजह से भी हैं कि BTC का जो CME गैप है ना, वो बैठा हुआ है यहाँ पर। ये मैं इसको ज़रा हटा के आपको ये देखें, ये जो गैप होते हैं ना, ये फिल होते हैं, मार्केट इन्हें लाजमी फिल करती है। अदरवाइज़ मार्केट ने कभी ना कभी, बेशक साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, मार्केट लाजमी इन्हें फिल करती है, क्योंकि अब प्राइस इसके सबसे ज़्यादा करीब है। तो इधर 80% चांसेस हैं कि ये CME गैप फिल हो। और बाकी जो 20% चांसेस हैं वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर BTC 4500 से नीचे अपनी कोई भी 4 आवर की 3 लगातार कैंडल्स क्लोज करता है तो फिर हम बेरिश हैं। अदरवाइज़ हम इस स्पोर्ट से टेस्ट होकर ऊपर जा सकते हैं। और किस लेवल तक जा सकते हैं? हो सकता है हम वापस 32,000 तक भी चले जाएं। तो मसले की घंटी सिर्फ ये है कि ये डेथ क्रॉस ये मसले की घंटी है। और नंबर 3 पे वॉल्यूम जोन्स है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 1 CME गैप है। नंबर 2 24,500 से नीचे 4 आवर की 3 कंजेक्टिव क्लोजिंग्स हैं। और नंबर 3 जोन सा है डेथ डेथ क्रॉस है। डेथ क्रॉस अगर हो जाता है तो ख़तरनाक सीन हो जाएगा। तो आज की अपडेट यही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। 80% चांसेस हैं कि ये CME गैप फिल हो, क्योंकि BTC के अंदर वॉल्यूम नहीं है। हो सकता है वो इस पोर्ट पे आए, हल्का सा पंप ले और फिर इसको यहाँ से 200 EMA से रिजेक्शन मिले। ये देख सकते हैं आप यहाँ से इसको कितनी बड़ी रिजेक्शन मिली है। 200 EMA, अगर हम EMAs की बात करें तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेजिस्टेंस, कितनी बड़ी यानी कि रेजिस्टेंस थी। हाँ, जहाँ तक CME की बात है, ये देखें यहाँ पर एक CME बना था। ये बना था 26 जुलाई 2021 को। ये फिल कब हुआ था? 25 जून 2022, यानी ऑलमोस्ट 7 महीने बाद ये फिल हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये बना है 23 मार्च, 14 मार्च 2023 को। और सितंबर आ चुका है। मार्च और सितंबर आलमोस्ट 6 मंथ्स बनते हैं। और सितंबर का महीना वैसे ही बिटकॉइन के लिए बेरिश है। ये चौथी वो हो गई हिस्टोरिकली।
तो हाई चांसेस हैं कि बिटकॉइन जो है 21,000 और 20,000 की रेंज में आए। और जब ये यहाँ पर आए घबराना नहीं है, ये एक आखिरी हमारा जो है ना रीटेस्ट होगा। इसके बाद से ना तो इसके पास कोई CME गैप है, और इसके बाद से इसकी ये जो सपोर्ट है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद से हम एक मूव की जो सी है वो एक पोटेंशियल देख सकते हैं अब ऊपर की तरफ, जो कि हमें 45,000 तक भी लेके जा सकती है। बिटकॉइन खैर यहाँ से भी मूव कर सकता है, इस सपोर्ट से भी अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है। ये वाली सपोर्ट भी, ये देखें पहले रेजिस्टेंस थी, काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस थी, तो इस सपोर्ट से भी बिटकॉइन जो है ना ऊपर जा सकता है। लेकिन ये वाली जो रेजिस्टेंस एरिया है ना बिटकॉइन का, ये वाला एरिया, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये बड़ा ख़तरनाक एरिया है बिटकॉइन का रेजिस्टेंस का। ये वाला जो एरिया है ना, ये बड़ा ही ख़तरनाक एरिया रेजिस्टेंस का है। देखें यहाँ से डंप, यहाँ से फिर डंप। ये पिछली जो बुल मार्केट थी उसके अंदर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। और ये सपोर्ट कैसी थी, जिधर प्राइस ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा पंप हो रही थी, 100% से भी ज़्यादा। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जो सी है ना सपोर्ट होगी उस वक़्त। तो अब वो रेजिस्टेंस है, अब ये इसको यहाँ तक भी पटकती है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप पार्ट्स में बाइंग करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का बिटकॉइन में जितना भी आपने अपना पोर्टफोलियो रखना है उसका 30% आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, 30% आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन हो जाए कि यहाँ से बिटकॉइन पंप कर सकता है, तो आप आखिरी आखिरी बाउंस है ये बिटकॉइन का, तो आप इधर अपनी बाकी बाइंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बिटकॉइन और ज़्यादा डंप लेता है तो आप अपना बाकी जो 40% है पोर्टफोलियो का वो आप उधर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपकी एवरेज बाइंग काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो फिर अगर आपने यहाँ पर बाइंग की होगी, यहाँ बाइंग की होगी और यहाँ बाइंग की होगी, तो आपकी एवरेज बाइंग ऑलमोस्ट 25,000 के करीब बनेगी। तो जब आप इन फ्यूचर बिटकॉइन अगर 30,000 पे जाता भी है तो आप 5,000 पर BTC के प्रॉफिट में बैठे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपनी ट्रेड्स को इसी तरीके से मैनेज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।